हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर टेम्पलेट इंजन को देखे थे। ठीक है। आज हम लोग स्टैटिक्स फाइल्स को देखेंगे कि कैसे टेम्पलेट्स इंजन और स्टैटिक्स फाइल को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए उसके उससे पहले एक चीज पिछले वाले क्लास में हम छोड़ दिए थे। जैसे कि अगर मान लीजिए व्यू के अंदर मान लीजिए दो फाइल हैं, एक हेडर डॉट पीयूजी है और एक फूटर डॉट पीयूजी है। मान लीजिए फूटर डॉट पीयूजी, और हम चाहते हैं कि अभी अगर हम इंडेक्स डॉट नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं और ये जो यूआरएल है इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमको आ रहा है माय नेम इज अभिषेक। क्योंकि पिछला वाले क्लास के अंदर अगर आपको याद हो तो मेन के अंदर देखिए हम इफ एल्स लगाए हैं कि यूजर में कुछ डेटा है, यूजर नाम का है, यहाँ पे यूजर नाम का है ही। देखिए यूजर नाम का है ही ना। तो अगर यूजर नाम का है तो पैराग्राफ में हम लिखें कि माय नेम इज यूजर डॉट नेम में जो भी लिखा है वो शो कर दे। तो ये तो सिंपल सा पिछले क्लास में बता दिए थे। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि इसी चीज को बॉडी इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और फुटर के अंदर आते हैं और यहाँ से यहाँ पे हम h1 लिख देते हैं और दिस इज फुटर लिख देते हैं, दिस इज फुटर। ठीक है, दिस इज फुटर। और इसको कॉपी करके और हेडर में भी सेम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं और दिस इज हेडर। और देखिए अभी हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो अ, ये जो माय नेम इज अभिषेक है ना, इसके ऊपर दिस इज हेडर लिखा है और नीचे दिस इज फुटर। यानी कि हेडर वाले फाइल को और फुटर वाले फाइल को हम मेन डॉट पीएनजी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए देखिए यहाँ पे लिखना है आपको इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड लिखना है और डॉट फॉरवर्ड स्लैश अ, यानी कि हमारा जो फाइल है हेडर डॉट पीयूजी। ठीक है, HEADER हेडर डॉट पीयूजी। ठीक है, ये। और इसी तरह हमको यहाँ पे इसके नीचे हमको शो कराना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम शो करा देते हैं और इसको यहाँ पे रखेंगे इसके सामने और यहाँ पे फुटर डॉट पीयूजी लिख देते हैं, फुटर डॉट पीयूजी। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए दिस इज हेडर और माय नेम इज अभिषेक, अब बीच में दिस इज फुटर आया। ठीक है। तो समझ गए कि कैसे इंक्लूड करते हैं दो पीयूजी फाइल को। ये भी इम्पोर्टेंट था तो इसीलिए हम सोचे कि बता ही देते हैं क्या छोड़ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब हम स्टैटिक्स फाइल को कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाइए और ये जो कोड लिखा है इन कोड्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतना डिलीट कर देते हैं। देखिए पीयूजी आपको यूज करना है तो व्यू इंजन और पीयूजी लिखना होता है और एक सेट करना होता है कि वो जो आपका व्यू वाला जो फोल्डर है वो कहाँ है ये आपको बताना होता है। तो हम इसको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसी तरह अगर आपको देखिए स्टैटिक्स फाइल यूज करने हैं तो देखिए आप रिएक्ट जेस अगर पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि जितने भी स्टैटिक्स फाइल होते हैं वो पब्लिक फोल्डर के अंदर रखा होता है। जैसे इमेज है, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, वो पब्लिक वाले में रखा रहता है। रिएक्ट जेस अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि एक हम पब्लिक नाम का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक नाम का फोल्डर बनाएंगे। देखिए पब्लिक नाम का फोल्डर बनाए और इस पब्लिक नाम के फोल्डर में हम एक इमेज रख लेंगे। ठीक है, देखिए हम एक इमेज कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से एक जैसे कोई सा इमेज अगर हमें दिखे, रुकिए एक मिनट, डाउनलोड में इमेज होगा। ठीक है, ये इमेज हम कॉपी करके और क्या करते हैं कि जो हमारा ये फोल्डर है एक्सप्रेस का जो जिसमें हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं इसके अंदर जाके और पब्लिक के अंदर इसको हम रख देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अब देखिए इस पब्लिक के अंदर एक इमेज है जिसका नाम है मिडिल डॉट पीएनजी। अब अ, इसको हम
इसके अंदर यूज करना चाहते हैं, तो अभी तो ये जो लिखा हुआ है हटा देते हैं। और देखिए यहाँ पे हमको यूज करना है, तो यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं h1, दिस इज इमेज टेस्ट पेज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसके नीचे आते हैं और देखिए इसको यहाँ पे हम इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ से img, और img टैग में src होता है, ठीक है, src नाम का एट्रीब्यूट होता है, तो इसमें src ऐसे पास कर दीजिए। और यहाँ पे आपको लिखना है जो जो इस इमेज का नाम है, क्या इमेज का नाम है, MIDDLE मिडिल, ठीक है, और .png। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे ऑल्ट टैग का ऑल्ट टैग लिखेंगे, ऑल्ट ऑल्ट टैग नहीं, ऑल्ट एट्रीब्यूट है ना, वो लिखना होगा। तो हम लिखते हैं दिस इज इमेज, मतलब इमेज जब लोड ना हो तो उसके लिए ये लिखना होता है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अभी अगर रन करेंगे ना, अगर अभी रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक राउट नहीं बनाया हुआ है कि वो कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम एक राउट बना लेते हैं सबसे पहले, ऐप डॉट गेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना गेट मेथड नहीं मिला है, कैन नॉट गेट वो बोल रहा है क्योंकि गेट मिला ही नहीं। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश पे जैसे ही मेन पेज हमारा खुलेगा, इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि res डॉट रेंडर, ठीक है। और जो फाइल का नाम है, फाइल का क्या नाम है, हमारा फाइल का नाम है, ठीक है, फाइल का नाम है इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। फाइल का नाम है मेन है ना, फाइल का नाम इंडेक्स नहीं है, मेन है, भूल गए थे। देखिए ये मेन है, इसको ही दिखाना है हमको, ठीक है, यही दिखाना है ना, तो यही लिखे हैं, ठीक है। वेटिंग फाइल बिफोर स्टार्टिंग, एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, नोडमैन, हाँ अब नोडमैन वेटिंग फाइल चेंज बिफोर स्टार्टिंग, यहाँ पे हम कुछ मिसिंग किए हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ ऊपर जाते हैं, क्या छोड़े हैं, ये तो ऊपर भी एप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा एप्लीकेशन कहाँ से होगा, ऐप डॉट गेट लिखना था, तो इसलिए नहीं आ रहा था। कुछ अजीब लिख देने में थोड़ी ना आएगा, वही हम भी सोचे कि ऐसा क्या आ रहा है दिक्कत, सब कुछ तो सही है। तो देखिए दिस इज इमेज टेस्ट पेज, और यहाँ पे इमेज नहीं आया है, इमेज जब लोड नहीं होता है तो ऑल्ट टैग आता है, देखिए इसलिए ऑल्ट दिए थे यहाँ पे। तो देखिए ये जो इसके अंदर लिखा है, ये ये लिखा है, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर ये इमेज है, ये चीज आपको बताना होगा, यही स्टैटिक है, ठीक है, इसी को स्टैटिक बोलते हैं। यहाँ पे ये लाइन जब तक आप स्टैटिक वाला लाइन नहीं लिखेंगे तब तक नहीं हुआ, तो उसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज। और क्या लिखना है कि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। उसके बाद आपको बताना है कि पब्लिक फोल्डर है हमारा, फोल्डर का नाम क्या है, पब्लिक, उसी में मतलब यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, उसी के अंदर हमारा मिडिल डॉट पीएनजी है, ठीक है, इसको सेव किए और अब रिफ्रेश करेंगे तो हमको इमेज दिख जाएगा, देखिए हमारा इमेज दिख गया। अब इसको आप स्टाइल भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए इसको स्टाइल भी कर लेते हैं। तो स्टाइल के लिए आपको पता है कि हम लोग स्टाइल के लिए हेड के अंदर जो भी स्टाइलिंग करते हैं हेड के अंदर ही करते हैं, तो हेड के अंदर आप लिंक टैग यूज कर सकते हैं, लिंक, और REL यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन,
मतलब क्या है, किस टाइप की फाइल है, ये तो डिफाइन करेंगे ना। तो STYLE स्टाइल सेट। उसके बाद फाइल जो स्टाइल का होगा उसका नाम क्या रखेंगे वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो हम उसको स्टाइल डॉट सी एस एस नाम रख देते हैं, STYLE.CSS, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिख देते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। इतना हो गया, अभी समझ आ गया है कि ये काम कर दिए। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में हम इमेज को टारगेट करेंगे IMG, और यहाँ पे हम दे देते हैं हाइट इक्वल टू 100 पिक्सल और विड्थ इक्वल विथ 500 पिक्सल, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं और अब हम इस URL को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है, हम सेव करना भूल गए हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, और हमारा मेन में था तो इसको, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक स्टाइल एचरेफ स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। ये सेव करना, सेव किए पर हुआ नहीं, इसको देखते हैं। देखिए ये जो फाइल है इसको नहीं दिखने की वजह क्या है कि यहाँ पे स्टाइल का जो नाम है वो गलत लिखा हुआ है। देखिए STY यहाँ पे एल छूट गया है, LE, ठीक है। और अब ये दिखेगा। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको तो इसका हार्ट बीट देखिए कम हो गया। तो इस तरह से आप इमेज को आप देख लीजिए कैसे। मान लीजिए आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल भी ऐड कर सकते हैं, जेएस फाइल भी। तो चलिए जेएस फाइल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख देते हैं, SCRIPT.js, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसी मेन के अंदर आप अपने स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। मतलब किसी टाइप की फाइल आप ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो भी लिंक स्क्रिप्ट टैग वो सब ऐड करेंगे वो हेड के अंदर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे स्क्रिप्ट में SRC होता है, ठीक है। और जो फाइल का नाम है वो लिख देते हैं। तो SCRIPT.js, ठीक है, SRC इक्वल टू script.js, SCRIPT, हाँ ठीक है। इसका इसका हम SCRIPT.js, SRC इक्वल टू script.js, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ स्क्रिप्ट डिफाइन कर देते हैं, जैसे अलर्ट, और यहाँ पे दे देते हैं हेलो अभिषेक, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं तो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये अलर्ट काम नहीं किया। हमको शक था कि नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो मेन वाला जो फाइल है, ये जो स्क्रिप्ट का जो है ना, ये सही से आया नहीं है। फिर से लिखते हैं, देखते हैं। SCRIPT स्क्रिप्ट और यहाँ पे SCRIPT.js, ठीक है। अभी आ जाएगा, देखिए। उस समय कलर से भी पता लग रहा था कि वो किसी वजह से नहीं आ रहा है। तो देखिए हेलो अभिषेक आ गया। तो इस तरह आप, ये हमारा स्टैटिक फाइल है जो पब्लिक के अंदर है ना, वो स्टैटिक फाइल है। वो तभी आप यूज कर पा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे लिखे हैं app.use और express.static, उस फोल्डर को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक वाले फोल्डर में जितने सारे फाइल है वो सब स्टैटिक है और उस फोल्डर का नाम पब्लिक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो अभी देखिए जो राउट चल रहा है
वो कौन सा चल रहा है, मेन चल रहा है ना, ये मेन वाला चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसी पब्लिक में एक इंडेक्स डॉट या फिर मेन डॉट, देखिए सबसे पहले तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख रहे हैं। और यहाँ पे अ, अ, ये पूरा नहीं आया, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, या फिर उतना पूरा डिटेल में नहीं लिखते, डायरेक्ट हम h1 और दिस इज स्टैटिक एचटीएमएल पेज। देखिए अभी इसको सेव कर रहे हैं और इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दिस इज स्टैटिक एचटीएमएल पेज आया है, यानी कि जो भी पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल रखते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अगर रखते हैं तो वही चलेगा। देखिए मेन डॉट पीयूजी जो लिखे हैं, देख रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस जो है, में जो भी चीजें राउटिंग के लिए लिखा हुआ है कि मेन वाला चले, मेन वाला चले, जो पीयूजी फाइल है वो चले, तो वो नहीं चला है। चला कौन है, जो पब्लिक के अंदर फाइल रखा है वो चला है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि, और यहाँ पे अगर हम नाम चेंज कर दें, नाम चेंज कर दें और ए बी डॉट एच टी एम रख दें, और इसमें हम रख देते हैं दिस इज, और अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कहाँ, हेलो अभिषेक आ रहा है अभी। ठीक है, देखिए अभी सेव किए हैं इसको, और हाँ इसको सेव किए हैं। अब देखिए अभी रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए हेलो अभिषेक आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पब्लिक वाले फोल्डर में आप नाम रखते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखते हैं तो आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला चलेगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहता है तो वही चलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा पीयूजी वाला नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे नाम भी चेंज कर रहे हैं तो वो वाला नहीं ले रहा है। कौन ले रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अगर लिखा हुआ है तभी इसके अंदर जो भी लिखा है वो आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो यही स्टैटिक फाइल है। ठीक है, स्टैटिक फाइल यही होता है। ठीक है, जो पब्लिक के अंदर रखते हैं और उसको हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक लिखते हैं तभी आता है। अगर हम इसको नहीं लिखें तो वो नहीं आएगा। ठीक है, देख रहे हैं दिस इज इमेज टेस्ट पेज, वो नहीं आया है। ठीक है, वो तभी आएगा। देखिए अगर इसको भी डिलीट करते हैं फिर भी देखिए, फिर तो एरर ही आना है, आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह आपको स्टैटिक फाइल यूज करते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिक फाइल कैसे यूज करते हैं, पीयूजी इंजन के साथ, पीयूजी इंजन के साथ कैसे यूज करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्लास के इतना ही रखते हैं। थैंक यू।